पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने सबसे पहले माता सती से विवाह किया था। यह विवाह बड़ी कठिन परिस्थितियों में हुआ था, क्योंकि माता सती के पिता दक्ष इस विवाह के पक्ष में नहीं थे। यह विवाह उनकी अनुमति के बिना हुआ था। राजा दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान करने के चलते माता सती ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। इसके बाद शिव जी घोर तपस्या में चले गए। फिर माता सती ने राजा हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और भगवान शिव से विवाह किया। आइए विस्तार से जानते हैं भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कैसे संपन्न हुआ। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल धर्म ग्रंथ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। माता सती के विरह में शंकर जी की दयनीय दशा हो गई थी। वे हर पल सती का ही ध्यान करते रहते। उधर माता सती ने भी शरीर का त्याग करते समय यह संकल्प लिया था कि मैं राजा हिमवान के यहाँ जन्म लेकर शिव जी की अर्धांगिनी बनूं और वे उचित समय पर राजा हिमवान की पत्नी मैनावती के गर्भ में प्रविष्ट होकर उनकी कोख से प्रकट हुई। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाई। पार्वती अर्थात पर्वतों की रानी। एक दिन देवर्षि नारद राजा हिमवान के पास गए और उन्होंने राजा हिमवान और माता मैनावती के सम्मुख बेटी का भाग्य बताते हुए कहा कि इन्हें वर के रूप में शिव जी मिलेंगे। तब राजा हिमवान ने कहा कि शिव जी ने तो विवाह ना करने का प्रण लिया है, फिर कैसे वे पार्वती से विवाह करेंगे। तब देवर्षि नारद के कहने पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वन में जाकर तपस्या करना शुरू कर दिया। वे उसी शिखर पर तपस्या करने लगी जहाँ शिव जी ने तपस्या की थी। तभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। वहाँ उन्होंने पहले वर्ष फलाहार से जीवन व्यतीत किया। दूसरे वर्ष वे पर्ण खाकर रहने लगी और फिर तो उन्होंने पर्ण का भी त्याग कर दिया और इसीलिए वे अपर्णा कहलाई। इस प्रकार माता पार्वती ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देख ऋषि मुनि भी दंग रह गए। देवी पार्वती की तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पहाड़ डगमगाने लगे। उस दौरान तारकासुर नामक राक्षस का आतंक था। उसने कठोर तप किया, अन्न जल त्याग दिया। उसकी इच्छा थी कि वह तीनों लोक में अजय और अमर हो जाए। इसी उद्देश्य से उसने कठोर तप किया। फिर ब्रह्मा जी ने साक्षात दर्शन दिए और पूछा कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तारकासुर ने बोला, मुझे आप वरदान ही देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना हो और मैं अमर हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी ने बोला, यह संभव नहीं है। जो इस धरती पर आया है उसका अंत होना तय है। तारकासुर ने कहा कि मुझे तो यही वर चाहिए। ब्रह्मा जी बिना वरदान दिए लौट गए। तारकासुर ने अपना तप जारी रखा। कुछ दिन बाद फिर ब्रह्मा जी आए। तारकासुर ने अपनी यही इच्छा दोहराई। इस तरह 3 बार यही हुआ। तारकासुर ने कुटिलता से विचार किया कि वह कोई ऐसा वरदान मांगे जिससे काम भी हो जाए और उस पर आँच भी न आए। तब उसने ब्रह्मा जी से कहा कि यदि उसकी मृत्यु हो तो शिव जी के शुक्र से उत्पन्न पुत्र के माध्यम से ही हो, अन्यथा ना हो। उसने सोचा कि शिव जी ना विवाह करेंगे और ना ही उनके पुत्र होंगे, तो वह अमर हो जाएगा। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए। वरदान मिलने के बाद तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। सभी देवता परेशान हो गए। दूसरी ओर भगवान शिव तपस्या में लीन थे। ऐसे में देवताओं ने शिव जी का विवाह पार्वती जी से कराने के लिए एक योजना बनाई। उसके तहत कामदेव को तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया।
कामदेव ने तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन वे खुद ही भस्म हो गए। फिर सारे देवता मदद के लिए भगवान शिव के पास पहुँचे। देवताओं के अनुरोध करने पर और माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने माता पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को पार्वती जी के पास भेजा। सप्त ऋषियों ने माता पार्वती के पास जाकर उन्हें तरह तरह से यह समझाने का प्रयत्न किया कि शिव औघड़, अमंगल वेशभूषाधारी और जटाधारी है। तुम तो महान राजा की पुत्री हो, तुम्हारे लिए वह योग्य वर नहीं है। उनके साथ विवाह करके तुम्हें कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुम उनका ध्यान छोड़ दो। अनेक यत्न करने के बाद भी पार्वती जी अपने विचारों में दृढ़ रही। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती जी को सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद दिया और वे पुनः शिव जी के पास वापस आ गए। सप्तऋषियों से पार्वती के अपने प्रति दृढ़ प्रेम का वृत्तांत सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और वे समझ गए कि पार्वती को अभी में अपने सती रूप का स्मरण है। फिर भगवान शिव माता पार्वती से प्रसन्न होकर विवाह के लिए तैयार हो गए। सप्तऋषियों ने शिव जी और पार्वती के विवाह का लग्न मुहूर्त आदि निश्चित कर दिया। भगवान शिव जब माता पार्वती से विवाह करने पहुँचे तो उनके साथ संपूर्ण जगत के भूत प्रेत भी थे। उन्होंने ही भोलेनाथ का भस्म से श्रृंगार किया और हड्डियों की माला पहनाई। शिव जटाधारी रूप में थे और उनके बाल भी उलझे हुए थे। सिर से पैर तक वह राख में लिपटे हुए थे। इस अनोखी बारात को देखकर माता पार्वती की माँ रानी मैनावती हैरान रह गई और वह बेहोश हो गई। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर दिया। शिव के इस रूप को देखकर माता पार्वती ने उनसे आग्रह किया कि वह विवाह की परंपरा के अनुसार तैयार होकर आए। इसके बाद भोलेनाथ ने उनकी विनती स्वीकार की और दूल्हे के रूप में तैयार हुए। बारात को भी वह सजाकर माता पार्वती के द्वार पर पहुँचे। उनके इस अनुपम सौंदर्य को देखकर रानी मैनावती चकित रह गई। इसके बाद सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मा जी की मौजूदगी में देवी पार्वती और भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हुए कार्तिकेय और फिर कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की प्रस्तुति पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।